माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइज आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएफ के डीएम को हर हाल में चूज करने का डीएम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकी इंट्यूशन पावर इनको क्या गाइड कर रही होती है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। जब डीएफ अपने डीएम को हर हाल में चूज करती है तो डीएम की इंट्यूशन पावर उनको क्या गाइड कर रही होती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जब डीएफ अपने डीएम को हर हाल में चूज करती है, चाहे डीएम और डीएफ साथ में हो या ना हो, इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया हो, अगर डीएफ कहती है कि मुझे अपना डीएम ही चाहिए, मैं अपने डीएम को पूरी तरह से समर्पित हूँ, सिचुएशन कोई भी हो, हम पास में रहें या ना रहें, मैं डीएम की हूँ और डीएम मेरे हैं और मुझे डीएम को ही चूज करना है, मुझे अपने सोलमेट्स को चूज नहीं करना, मुझे किसी कार्मिक को चूज नहीं करना, तो डीएम का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, डीएम और डीएफ को अपने अंदर की डिवाइन पावर को जागृत करना होता है और ये डिवाइन पावर जागृत करने के इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जाते हैं। इनकी लाइफ में इतने परेशानियां लाई जाती हैं, इतने दुख लाए जाते हैं, इतना तांडव इन दोनों की लाइफ में होता है। ये इसलिए होता है ताकि इनके अंदर की डिवाइन पावर जागृत हो सके, क्योंकि दुख में ही इंसान ईश्वर को याद करता है और जब दुख में ईश्वर को याद करता है और उसकी लाइफ में बिल्कुल अंधकार होता है, उसे कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही होती, वो पूरा फोकस डिवाइन पर कर देता है, यानी डिवाइन को पुकार रहा होता है, तब डिवाइन उसका हाथ थाम लेते हैं। तो इसीलिए डीएम और डीएफ की लाइफ में इतने दुख तकलीफों को लाया जाता है। अब डीएफ तो चल पड़ी है डिवाइन का हाथ पकड़कर, डिवाइन के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, और डिवाइन से कनेक्ट होकर और हाई वाइब्रेशन में आने के लिए। जैसे जैसे डीएफ हाई वाइब्रेशन में आती चली जाती है, वैसे वैसे डीएम और डीएफ के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी शुरू हो जाती है। अब डीएम को समझ आ जाता है, ये जो डीएम छोड़ कर गए थे अपने डीएफ को, इनको समझ आ जाता है कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या चूज करना है, मुझे पॉजिटिविटी को चूज करना है, मुझे निगेटिविटी को चूज करना है, मुझे धर्म के रास्ते पर आना है, मुझे अधर्म के रास्ते पर आना है, मुझे थर्ड पार्टी को चूज करना है, कार्मिक्स को चूज करना है या अपने डीएफ को चूज करना है, क्योंकि डीएफ की तरफ हैप्पीनेस है, डीएफ की तरफ इनको शांति मिलती है, डीएफ की तरफ ये हील होते हैं आकर, इनको बहुत अच्छा लगता है, होम वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब डीएफ से ये दूर चले जाते हैं तो इनको निगेटिविटी फील होती है, इनको ऐसा लगता है कि ये जीते हुए भी जीवित नहीं है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ये बस लाइफ को ढो रहे हैं। तो अब इनकी लाइफ में इतने तांडव लाए जाते हैं, इतने कष्ट लाए जाते हैं ताकि इनको समझ आ सके कि मुझे डीएफ की तरफ जाना ही है, अपने अंदर के डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपने डिवाइन को समर्पित होना है, अपने डिवाइन को पुकारना है। जब ये ऐसा करते हैं तो डिवाइन इनका भी हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि इनको वो इंट्यूशन मिल रही होती है, इनको वो बातें समझ आ रही होती हैं, इनको ये चीज़ समझ आ रही होती है कि इनकी डीएफ ने इनको चूज़ किया है, क्योंकि डीएफ से इनको टेलीपैथी हो रही होती है। अब डीएम मजबूर हो जाते हैं अपने डीएफ को चूज करने के लिए। अगर डीएफ दूसरे को चुनेगी, किसी और को चुन लेगी, तो डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक को चुन लेंगे और इनको तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ होती भी है तो ये वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये तभी बाहर निकलते हैं जब डीएफ की इंट्यूशन पावर हाई होती है और डीएफ अपने डीएम को ही चूज करके रखती हैं, क्योंकि डीएफ इतना प्रेम कर रही हैं अपने डीएम को, अनकंडीशनल लव कर रही हैं। अब अनकंडीशनल लव डीएम तक भी तो पहुंच रहा है। अब डीएम
की लाइफ में जब इतने ऑब्स्टिकल आते हैं, इतना ड्रामा क्रिएट होता है, इतना दर्द आता है, इतने तूफान आते हैं, इतने थर्ड पार्टी और कार्मिक से इनको परेशान करते हैं, तो ये बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बदलने के लिए क्यों मजबूर होते हैं? क्योंकि जो डीएफ का प्यार है वो इनको खींच रहा होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी डीएफ का प्यार इनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, और एक समय पर इनको भी डीएफ से अनकंडीशनल लव फील होने लग जाता है। अब तक इन्हें नहीं पता था कि ये डीएफ से अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन जब इनकी लाइफ में तांडव चलते हैं ना, तब इनको समझ आता है कि ये डीएफ से वाकई में बहुत प्रेम करते हैं और ये अनकंडीशनल लव है। तब डीएम एक एक्शन लेते हैं, तब डीएम अपना मन पक्का बना लेते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहे होते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी इन्हें गाइड कर रही होती है कि भाई अपनी डीएफ को चूज करना है, आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको पावरफुल बनना होगा। पावर इनके अंदर भी सारी है जैसी डीएफ के अंदर, बस ये बदलना नहीं चाहते, ये कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन जो डीएफ का अनकंडीशनल लव है, डीएफ ने जो अपने डीएम को चूज किया है, और जो थर्ड पार्टी और कार्मिक के तांडव हैं वो इन सबको मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए, अब डिवाइन के रास्ते पर चलने के लिए। और जब ये डिवाइन के रास्ते पर चलते हैं तो ये देखते हैं कि डिवाइन के रास्ते पर चलकर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, इन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया, इनकी इंट्यूशन पावर इनको गाइड कर रही होती है, और ये डीएफ की तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं। इनको अब ऐसा लग रहा होता है कि अब तुमने सही काम किया है, अगर डीएफ की तरफ जाने के लिए आप रास्ते निकाल रहे हो तो अब आप सही काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुन पा रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन को समर्पित हो चुके हो, आपके दिल में डीएफ के लिए अनकंडीशनल लव है, आपके दिल में डीएफ के लिए इतना प्यार है। और ये नहीं जानते थे, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि डीएफ के लिए इनके दिल में इतना प्यार है, तब इस प्यार के लिए, इस ऊंचे प्यार के लिए, इस ऐसी डीएफ के लिए जो इन्हें उपहार स्वरूप डिवाइन की तरफ से दी गई है, तो उसको पाने के लिए, उसकी चाहत में ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उस पावर को, उस शक्ति को लाने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, अगर हम किसी भी पावर को, किसी भी शक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, अपनी लाइफ में उसको जगह देनी पड़ती है, अपनी लाइफ में उसके लिए समय निकालना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी पावर को ले तो आए लेकिन हम उसे समय नहीं दे रहे, उसको बिठाने की कहीं जगह नहीं है, तो उसको बिठाने के लिए जगह बनानी पड़ती है, यानी रास्ते बनाने पड़ते हैं, यानी उसको समय भी देना पड़ता है। और जब डीएफ को ये पाते हैं कि डीएफ मेरा जन्मों जन्मों का प्रेम है, डीएफ मैं ही हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, तब डीएम अपनी डीएफ को, अपनी पावर को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और समय भी देते हैं, और उनको अपनी लाइफ में वो जगह भी देते हैं, अपने दिल पर विराजमान भी करते हैं, अपने दिल में बिठाते भी हैं। और ये सब तभी हो पाता है जब डीएम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। यानी अगर डीएफ ने ये सोच लिया कि भाई मुझे अपने डीएम को ही चूज़ करना है, तो डीएम भी अपने डीएफ को ही चूज़ करेंगे, ये किसी और को, फिर थर्ड पार्टी कार्मिक्स को किसी को भी चूज़ नहीं करते हैं।